चाणक्य नीति में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को नेतृत्व और प्रेरणा के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा गया है, विशेष रूप से संकट के समय में। चाणक्य का मानना था कि एक नेता का सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल टीम का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि संकट को अवसर में बदलने की शक्ति भी देता है। सकारात्मकता संचार, व्यवहार और रणनीति के माध्यम से व्यक्त होती है, जो अनुयायियों को प्रेरित करती है और उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। नीचे चाणक्य नीति से संकट में सकारात्मकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उनके अर्थ हिंदी में दिए गए हैं, जो आपके पिछले अनुरोधों, नेतृत्व शैलियों, प्रेरणा देना, संकट में प्रेरणा और संचार की रणनीति को ध्यान में रखते हैं। 1. आशा और समाधान पर ध्यान। नीति विपत्तौ धैर्यं रक्षति, धैर्यात् सर्वं समृद्धति। अर्थ, संकट में धैर्य रखने से सब कुछ हासिल होता है। सकारात्मकता में महत्व। चाणक्य कहते हैं कि संकट में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। नेता को समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान और आशा पर जोर देना चाहिए, जिससे टीम को प्रेरणा मिलती है। आधुनिक संदर्भ। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी में वित्तीय संकट के दौरान यदि नेता लागत में कटौती के साथ साथ नए अवसरों जैसे नए उत्पाद लॉन्च पर ध्यान देता है, तो यह कर्मचारियों में सकारात्मकता बढ़ाता है। रणनीति। संकट की गंभीरता को स्वीकार करें, लेकिन समाधान के रास्ते सुझाएं। सकारात्मक संभावनाओं और अवसरों पर प्रकाश डालें। भविष्य के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। 2. प्रेरणादायक संचार। नीति सर्वम सन्नादत्ति सन्नादेन एकता सर्वम साधति। अर्थ, संवाद से सब कुछ हासिल होता है और एकता से सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। सकारात्मकता में महत्व। चाणक्य सलाह देते हैं कि संकट में नेता को अपने संचार में सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। यह न केवल मनोबल बढ़ाता है, बल्कि टीम को एकजुट करता है। आधुनिक संदर्भ। कोविड-19 जैसे संकट में कई नेताओं ने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए संदेश दिए, जैसे हम एक साथ इससे उबरेंगे और पहले से अधिक मजबूत होंगे। रणनीति। प्रेरणादायक कहानियां या पिछले सफलताओं के उदाहरण साझा करें। सकारात्मक भाषा का उपयोग करें, जैसे चुनौती के बजाय अवसर। सामान्य लक्ष्य को बार बार दोहराएं ताकि टीम प्रेरित रहे। 3. आदर्श बनकर सकारात्मकता। नीति यथा राजा तथा प्रजा। अर्थ, जैसा नेता वैसी प्रजा या टीम। सकारात्मकता में महत्व। चाणक्य कहते हैं कि नेता का व्यवहार और दृष्टिकोण टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। संकट में यदि नेता सकारात्मक और साहसी रहता है, तो यह टीम में भी सकारात्मकता फैलाता है। आधुनिक संदर्भ। एक प्रबंधक जो संकट में, जैसे प्रोजेक्ट की विफलता, सकारात्मक रहता है और स्वयं कठिन परिश्रम करता है, वह अपनी टीम को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। रणनीति। संकट में साहस और आत्मविश्वास दिखाएं। निराशा या क्रोध के बजाय सकारात्मक कार्यों पर ध्यान दें। स्वयं समाधान केंद्रित रवैया अपनाएं। 4. पुरस्कार और प्रशंसा के माध्यम से सकारात्मकता। नीति सत्कार्यम सन्नादति सम्मानम, सम्मानेन सन्नादति प्रेरणा। अर्थ, अच्छे कार्य को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सम्मान से प्रेरणा मिलती है। सकारात्मकता में महत्व। संकट में भी छोटी छोटी उपलब्धियों की प्रशंसा करना सकारात्मक माहौल बनाता है। यह टीम को यह विश्वास दिलाता है कि उनके प्रयास मूल्यवान हैं। आधुनिक संदर्भ। एक कंपनी में यदि संकट के दौरान कोई कर्मचारी अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाता है, तो उसकी सार्वजनिक प्रशंसा या छोटा पुरस्कार सकारात्मकता को बढ़ाता है। रणनीति। छोटी सफलताओं को पहचानें और उनकी प्रशंसा करें। संकट में भी प्रोत्साहन के अवसर तलाशें, जैसे बोनस या मान्यता। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक उपलब्धियों पर ध्यान दें। 5. नैतिकता और विश्वास के साथ सकारात्मकता। नीति धर्मेण सन्नादत्ति सर्वम, अधर्मेण विनश्यति। अर्थ, धर्म नैतिकता के साथ कार्य करने से सब कुछ प्राप्त होता है, जबकि अनैतिकता विनाश लाती है। सकारात्मकता में महत्व। संकट में नैतिकता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना सकारात्मकता को बढ़ाता है। जब टीम को लगता है कि नेता नैतिक और ईमानदार है, तो वे अधिक प्रेरित और सकारात्मक रहते हैं। आधुनिक संदर्भ। यदि कोई कंपनी संकट में अनैतिक कदमों, जैसे कर्मचारियों के अधिकारों का हनन से बचती है और पारदर्शी रहती है, तो कर्मचारी सकारात्मक रहते हैं। रणनीति। संकट में नैतिक निर्णय लें और इन्हें स्पष्ट रूप से साझा करें। विश्वास बनाए रखने के लिए ईमानदार रहें।
नैतिकता को सकारात्मकता का आधार बनाएं। चाणक्य के संकट में सकारात्मकता के लिए प्रमुख सिद्धांत। समाधान केंद्रित दृष्टिकोण। संकट को अवसर के रूप में प्रस्तुत करें और समाधान पर ध्यान दें। प्रेरणादायक संचार। सकारात्मक और प्रेरक शब्दों का उपयोग करें जो आशा और एकता को बढ़ाए। उदाहरण बने। स्वयं सकारात्मक और साहसी रहकर दूसरों को प्रेरित करें। प्रशंसा और प्रोत्साहन। संकट में भी छोटी उपलब्धियों को मान्यता दें। नैतिकता और विश्वास। सकारात्मकता को नैतिक और पारदर्शी व्यवहार के साथ जोड़ें। आशावादी दृष्टिकोण। भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल वर्तमान की समस्याओं पर। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के खिलाफ युद्ध में सकारात्मकता के साथ प्रेरित किया। जब सेना में शक्तिशाली शत्रु का डर था, चाणक्य ने सकारात्मक संदेश दिया कि सही रणनीति और एकता से विजय संभव है। उन्होंने संकट को अवसर के रूप में प्रस्तुत किया और सेना को यह विश्वास दिलाया कि वे इतिहास रच सकते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण मौर्य साम्राज्य की स्थापना का आधार बना। आधुनिक संदर्भ। कॉरपोरेट कोविड-19 संकट में कई नेताओं ने कर्मचारियों को सकारात्मक संदेश दिए, जैसे हम डिजिटल नवाचार के साथ इस संकट को अवसर में बदल सकते हैं। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को एक नए कार्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। खेल। एक कोच जो हार के बाद अपनी टीम को सकारात्मकता के साथ प्रेरित करता है, जैसे यह हार हमें और मजबूत बनाएगी। सामाजिक नेतृत्व। आपदा जैसे बाढ़ में एक नेता जो स्वयंसेवकों को सकारात्मक संदेश देता है, जैसे हमारा हर प्रयास एक परिवार को नया जीवन दे सकता है।